अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग से मनन कर रहे हैं वो है भजन संगीता 51 के 17वें वाक्य से, जो इस प्रकार है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। इस अनुग्रहित वचन से आज हम टूटे मन के विषय में मनन करेंगे। साधारण रूप से कोई भी चीज यदि टूट जाती है तो उसका मूल्य फिर कम हो जाता है। हम जब कोई मूल्यवान चीज मार्केट से लाते हैं तो उसकी वारंटी या गारंटी तभी वैलिड होती है यदि हम उसे टूटे बिना संभालते हैं। लेकिन आज सुबह हमने जो वचन पढ़ा उसके आधार में हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर अमूल्य दान टूटे मन वालों को देता है। इसलिए भजन संगीता 34 के 18वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर की दया और करुणा को हमें प्राप्त करना है तो हमारा मन परमेश्वर के सम्मुख टूटा हुआ होना चाहिए। इसकी प्रायोगिकता दूसरे कोरिन्थियों 4 अध्याय के 11वें वाक्य में हमें स्पष्ट होता है, जो इस प्रकार है, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हाँ प्रियो, हम तनाव में, दुख में, दरिद्रता में, मृत्यु तक में जब फंस जाते हैं, हमारे शरीर में प्रकट होने वाला यीशु मसीह का जीवन है कि हम जानने पाए। टूटे मन को परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, ऐसा दाऊद अपने जीवन के अनुभवों से भजन संगीता में लिखता है। क्या है इसका स्पष्टीकरण? हम जब परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तब हम गलत हैं, अयोग्य हैं, हम नर्क के योग्य हैं। ये सब जब हम मन से स्वीकारते हैं उस समय पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। जिस प्रकार एक घोड़े को वश में किया जाता है, वही अनुभव हमें मिलता है जब हम परमेश्वर के सम्मुख टूटे मन से आते हैं। जंगली जानवरों में से वश में करने के लिए एक कठिन जानवर होता है घोड़ा। घोड़े को कसते समय वो बहुत शोर मचाता है, कूदने लगता है, बहुत हलचल करता है, मारने तक लगता है। लेकिन एक अच्छा स्वामी ये जानता है कि घोड़ा एक विशेष सुंदरता, शक्ति और सामर्थ रखने वाला एक अच्छा जानवर है। लेकिन ये स्वामी के अधीन नहीं होगा तब तक उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए कवच पहनने के लिए घोड़े को कसा जाता है, फिर आखिर में घोड़ा झुक ही जाता है। घोड़ा अपनी इच्छा को त्याग कर जब अपने स्वामी के नियंत्रण में आ जाता है, तब स्वामी का उद्देश्य उस घोड़े के द्वारा पूरा हो जाता है। यही अनुभव हमें मिलता है जब हम मन फिराव, रूपांतरता और टूटे मन से परमेश्वर के सम्मुख आकर अपने मन को नम्रता पूर्वक अधीन करते हैं। तब परमेश्वर अपना जुआ हमारे कंधों में डाल देता है। मत्ती के सुसमाचार 11वें अध्याय के 29 और 30वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हम सब टूटे हुए मन के साथ जब सर झुकाते हुए परमेश्वर के सम्मुख अधीन होते हैं, उस वक्त परमेश्वर अपना सहज और हल्का जुआ हमारे ऊपर रखता है। परमेश्वर के सम्मुख आकर परमेश्वर को बेवकूफ बनाते हुए, हे परमेश्वर, यदि मैंने कोई पाप किया हो तो मुझे माफ करे, ऐसा कहने का अनुभव नहीं, परंतु हमने जो पाप किया है उसको स्वीकारते हुए, हे परमेश्वर, मैंने पाप किया है, ऐसा कहकर टूटे मन के साथ उन्हें स्वीकारते हुए, उसे छोड़ते हुए परमेश्वर को पुकारने का एक अनुभव होता है। हमने जो वचन में पढ़ा 51 और 34वें वाक्य में दाऊद के टूटे मन की अवस्था को बताया गया है। पाप, गलती, दुष्टता, पराजय, सब कुछ दाऊद खुलकर परमेश्वर के सामने स्वीकारता है। गलतियों को ना स्वीकारने का एक अनुभव भी था दाऊद के जीवन में, परंतु अंत में वो सब कुछ परमेश्वर के सामने स्वीकारते हुए अपने आप को तोड़ देता है और मन फिराता है, और परमेश्वर दाऊद को माफ कर देता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, पापों को स्वीकारते हुए उन्हें छोड़ने में, एक टूटे मन के साथ आपके नाम को पुकारने में
उसके द्वारा आपकी महिमा के गीत हमारे मुख से निकले, इसमें आप हमारी सहायता करें। इस छोटी सी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।